चलो वाले पिछले दिन तक अपन लोग पढ़ चुके थे बिंदु का डिफरेंशियल, ठीक है। बिंदु का नोट लिखना, तो फोटो बनाए हुए थे बिंदु का फोटो बना लिए थे? नहीं बनाए थे तो बना लो। एक छोटा सा डॉट देगा, एक पेपर है ये, इसका नाम वाले बिंदु लिख लोगे, ठीक है। इतना लिखने के बाद बिंदु का फर्स्ट नोट लिखना, बिंदु का फर्स्ट नोट। पहले फोटो बना लो। नोट में लिखना बिंदु को अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता। बिंदु को अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता। चलो बोले, अल्फ़ाबेट कहने का मतलब ये होता है कि ABCD का बड़े अक्षर से सूचित करें। यदि कहीं पर कोई बिंदु लिखा हुआ हो, यदि कहीं पर कोई बिंदु दर्शाना, जैसे कि ये कोई लिखा है, इस पर हमें एक बिंदु दर्शाना, यहाँ पर एक बिंदु दर्शाना है, तो कोई भी लेटर T लिख देंगे, चाहे कोई भी लेटर A लिख देंगे, चाहे कोई भी लेटर S लिख देंगे। मतलब कि अल्फ़ाबेट का कोई कैपिटल लेटर लेना। बात समझ में आया? जब भी कोई बिंदु को दर्शाना है, क्या लेना, वहाँ पर अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर लोगे तो नाम उसका बदल जाएगा। क्लियर है? चलो अब वाले रेखाखंड लिखकर डाल दो। तो रेखाखंड देखना है आपके पंचायत साल में कितना दिन है, साल में यानी कि आपके रेखाखंड एक साल लिखना हुआ। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। देखते हैं बारे, दो बिंदु लेते हैं। जैसे कि एक बिंदु ले लिए यहाँ पर A और दूसरा बिंदु ले लिए B, और इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम क्या होना चाहिए? न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी? रेखाखंड। इसी बारे यहाँ से यहाँ जाने के लिए और कोई बिंदु रास्ता हो सकता नहीं? ऐसे ये भी तो हो सकता है ना, ऐसे भी तो रास्ता हो सकता है नहीं? तो ये सारे रास्ते हैं कहाँ? B जाने, A से B जाने के लिए। लेकिन A से B जाने में जो न्यूनतम दूरी होगी, कम से कम दूरी जो होगा वह क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। जैसे कि A से B में जाने की ये न्यूनतम दूरी ये है, बुआ या क्या हो जाएगा? रेखाखंड। तो तू लोग सिर्फ इसका फोटो बनाना, जैसे कि बिंदु A बिंदु B, A B, इसको मिला दो। सिर्फ ये बनाओ, इसको लिख लो बुआ, फिर नोट लिखाते हैं। चलो सभी लोग लिख लिया है? नोट लिखना बुआ। लिखना बोरे, किसी भी रेखाखंड में किसी भी रेखाखंड में दो अंत बिंदु होता। 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 हो गया? नोट सेकंड, नोट सेकंड। किसी भी रेखाखंड में अनंत बिंदुएं होती है। किसी भी रेखाखंड में अनंत बिंदुएं होती है। नोट थर्ड देखना हुआ। अरे पहले देखना, एक रेखाखंड बनाते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B देते हैं। एक रेखाखंड बनाते हैं, इसका नाम A और इसका नाम B देते हैं। आप ध्यान देना, इस रेखाखंड में A वाला जो बिंदु है 100 और B वाला बिंदु है 100, और इसके बीच में जितना भी बिंदु है सब के सब शामिल है।
तो नोट थर्ड लिखोगे, रेखाखंड के दो अंत बिंदु और उसके मध्य स्थित सभी बिंदु शामिल होते हैं। नोट 4 लिखना हुआ। नोट 4 में थोड़ा समझ लेते हैं फिर देखते हैं। अगर किसी रेखाखंड को सूचित करना या दर्शाना है तो कैसे लिखेंगे? इसको बारे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी या ए बी दोनों पर वो क्या दे देंगे? डैश। दोनों पर क्या दे देंगे? डैश। तो लिखना हुआ, रेखाखंड को ए बी या ए बी डैश द्वारा सूचित किया जाता है। रेखाखंड को ए बी या ए बी डैश द्वारा सूचित किया जाता है। तो वह ध्यान देना, अधिकांश जगह पर अपने लोग को जो नजर आएगा रेखाखंड का सूचित सिंबल ये नजर आएगा, ए बी। क्या नजर आएगा? ए बी। और कहीं कहीं पर हुआ ऐसा भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? रेखाखंड कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। ए से कहाँ तक? बी तक। कोई दिक्कत? चलो आगे हुआ, किरण लिख कर डाल देना। किरण लिख कर डाल दो। लिखना यदि कोई रेखाखंड के एक और तीर का निशान लगा दिया जाए तो एक और तीर का निशान लगा दिया जाए तो उसे किरण कहते हैं। यदि किसी रेखाखंड के एक और तीर की निशान लगा दिया जाए तो उसे किरण कहते हैं। ध्यान देना हुआ किरण का। रेखाखंड क्या था? ए बी। क्या था हुआ? ए बी। इसमें हम इसको निश्चित कर लेते हैं, यहाँ तीर का निशान लगा दिया, एक और लगा दिए तीर का निशान, तो यह क्या हो गया? किरण हो गया। अच्छा, हो सकता है ऐसा भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो खींचा सकता है। ऐसा भी तो खींचा सकता है। ऐसा भी तो खींचा सकता है ना। आगे और होगा नहीं? चलो फोटो बना लो, फिर इसका नोट लिखाते हैं। चलो नोट लिखा है। चलो पहले समझ लेते हैं, बारीकी से नोट लिखा देंगे। तो बुआ बताओ, एक किरण में किरण को सूचित कैसे करेंगे? किरण को सूचित कैसे करेंगे? तो बुआ एगो बिंदु यहाँ पर ए है, यहाँ पर बुआ बी, इसको लिख सकते हैं ए बी, ऊपर में ऐसे कर देंगे किरण। ठीक है। अच्छा, इसको सूचित करना है तो ए सी किरण। अच्छा, इसको सूचित करना है तो ए डी किरण। इसको सूचित करना है तो ए एफ किरण। इसको सूचित करना है तो ए जी किरण। इसको सूचित करना है तो ए एच किरण। इसको सूचित करना है तो ए आई किरण। इसको सूचित करना है तो ए जे। कोई दिक्कत? तो किरण को सूचित कैसे करेंगे? ऐसा किरण खींचा, ऊपर तीर का निशान लगा देंगे। तो रेखा खंड को जैसे सूचित करते हैं वैसे ही सूचित करना है, बस ऊपर क्या करना है? तीर का निशान लगा देना। क्लियर है? तो नोट लिखना बुआ, किसी भी किरण को सूचित करने के लिए किसी रेखाखंड के सूचक के ऊपर तीर का निशान लगाकर सूचित करते हैं। तो अगला नोट लिखोगे, दूसरा, एक बिंदु से होकर अनंत किरण खींचा जा सकता। एक बिंदु से होकर अनंत किरण खींचा जा सकता। अच्छा बताओ बुआ, किरण में कितना बिंदु होगा? अनंत। क्योंकि सपोज करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है,
इसका नाम ए कर लिए, इसका नाम बी कर लिए, यहाँ पर तीर का निशान लगा दिए। तीर का निशान लगाने का मतलब हुआ कि और आगे जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। तो किरण में कितना बिंदु होता है? अनंत बिंदु होता है। तो नोट थर्ड करके लिख लो, किरण में अनंत बिंदु होती है। किरण में अनंत बिंदु होती है। चलो आगे लिखना बुआ, रेखा लिख कर डैश दो। रेखा, रेखा लिख कर डैश दो। रेखा लिख कर डैश देना और लिखना, वह ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई केवल लंबाई होती है, वह ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई होती है रेखा कहलाती है। वह ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई होती है रेखा कहलाती है। हाँ, रेखा का दूसरा डेफिनेशन अथवा लिखना। अथवा हमेशा लाइन के बीच में लिखाता है। अथवा हमेशा लाइन के बीच में लिखा, ये लाइन खींचा जाता है ना ऐसे करके, हिंदी कॉपी में अगर ऐसे लिखकर लिखा जाता है तो हमेशा अथवा कहाँ लिखोगे? सीधा बीच में। लाइनें पूरा छोड़ देना, तब यहाँ से लिखना शुरू करना। ठीक है, लिखना बुआ, यदि किसी रेखाखंड के दोनों ओर तीर का निशान लगा दिया जाए, यदि किसी रेखाखंड के दोनों ओर तीर का निशान लगा दिया जाए तो वह रेखा का रूप ले लेता। यदि किसी रेखाखंड के दोनों ओर तीर का निशान लगा दिया जाए तो वह रेखा का रूप ले लेता। तो बताइए ये है कि वह ज्यामितीय आकृति जिसमें केवल लंबाई होता है क्या कहलाता है? वह रेखा कहलाता है। ठीक है, केवल लंबाई होने वाला आकृति को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। केवल लंबा होगा वह चौड़ाई रे नहीं होगा। चौड़ाई कहने का मतलब क्या? थोड़ा चौड़ा भी हो, ये पूरा घसा हुआ रहेगा, इसमें कुछ चौड़ाई भी है, ठीक है ना, तो यह रेखा नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें हो सकता है ऐसा कि कोई ए और बी कोई बिंदु है, इसको मिलाते हैं, न्यूनतम दूरी है, इसको रेखाखंड कहते हैं। इसी के दोनों ओर क्या लगा देंगे? तीर का निशान। इसी के दोनों ओर क्या लगा देंगे? तीर का निशान। तो यह क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। कोई डाउट? चलो नोट लिखना बुआ, नोट लिखना। नोट फर्स्ट, रेखा को अल्फाबेट के स्मॉल लेटर, रेखा को अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता। रेखा को अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता। रेखा को अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से सूचित किया जाता। चलो बारे, अगर कि क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया, सीधा बोला कि रेखा है एक, तो उसका कोई एक नाम दे देंगे अपने लोग, एल चाहे बी चाहे क्यू, कुछ नाम भी दे सकते हैं। या फिर ध्यान देना कि यदि उस रेखा पर दो बिंदु स्थित है, यदि उस रेखा पर दो बिंदु स्थित है, सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर एक बी है, तब इसको कैसे सूचित करेंगे? यदि रेखा पर दो बिंदु स्थित हो, यदि रेखा पर दो बिंदु स्थित हो तब उसको सूचित करेंगे ए बी के ऊपर तीर का निशान लगाएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के उल्टा होगा, नहीं कोई दिक्कत इसमें। मतलब ए बी लिखा होगा, एक रेखाखंड के तरह ही दर्शाएंगे, बस दोनों ओर क्या करेंगे? वो तीर का निशान लगा देंगे। यह तब लगाएंगे जब रेखाखंड पर कोई बिंदु, रेखा पर कोई दो बिंदु दिया। अगर नहीं दिया होगा तो उसको अल्फाबेट के कोई लेटर से सूचित करेंगे, अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इससे संबंधित और जानकारी अगले दिन दिया जाएगा।